अचानक से वो सारे गेस्ट प्लेयर्स वापस चले गए और जहां आप लोगों का दिल किया वहां गेस्ट प्लेयर अलाउ हुए हैं, जहां नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो टीमों का जो कम्बिनेशन खराब हो गया। फैसलाबाद की टीम बाहर होगी पहले रीजन से, लाहौर की एक टीम मुश्किल का शिकार है। तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप लोग ही ये फैसला साजी में शामिल हैं, आपका दिल करता है इकट्ठा कर दे, आपका दिल करता है अलग कर दे, तो फिर कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक होगी? और ये जो लोग हरी विकेट देके बाहर बैठ जाते हैं, खेलने वाले पहले 200 करते हैं, हरी विकेट देके बाहर बैठ जाते हैं, इसका किस तरह फैसला करेंगे आप? सारा कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के मुतालिक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जब मैं टेक्निकल कमेटी का मेंबर था तो उस वक्त ही ये तय हो गया था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा होगी। रीजनल क्रिकेट के 10 जो रीजन्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट में हैं या वो अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे तो उनको नॉन फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट खिलाई जाएगी। और जो 8 जो रीजन्स हैं जो ऑलरेडी 2018 जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी उसके मुताबिक वो ग्रेड 1 खेलेंगे। तो ये बदला नहीं, ये पहले ही ये डिसीजन था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा हो जाएगी। हाफिज प्लीज यार इसको देखें, मैं आपको बता दूं कि यह जो मेरा डिसीजन था एज ए टेक्निकल कमेटी मेंबर, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद उसी में एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन थी कि जो रीजनल जो प्लेयर होगा उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रीजनल टीम की तरफ से खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से ना खेले और कहीं और जा खेले। हाँ, अगर वो अपने रीजन में सिलेक्ट नहीं हो पाता, पहले 20 या 30 प्लेयर जो अनाउंस होते हैं, फिर वो एनओसी लेके कहीं बाहर जा सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि वो उसकी अपनी प्रायोरिटी अगर पिंडी का कोई प्लेयर है तो वो लाहौर में खेले। तो ये गलत अगर हुआ है तो गलत हुआ। और इसके ऊपर जो है वो एक रिजर्वेशन थी मेरी भी जब मैं टेक्निकल कमेटी में था कि हमने जब एक चीज़ तय की थी कि जो रीजनल प्लेयर है वो अपनी रीजन की तरफ जब खेलेगा तो ज़्यादा उसका एफिलिएशन होगी और ज़्यादा फैंस के साथ उसकी जो जितने भी उस रीजन के फ़ैन हैं वो चाहेंगे कि हमारा प्लेयर हमारी प्रोडक्ट हमारे रीजन में खेले। तो जब वो कहीं और गया था तो मैं उसके ख़िलाफ़ था। और अभी जब मैं वापस आया तो मैंने आके सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें चेंज की, एक तो अंडर 19 क्रिकेट के जितने भी अंडर 19 प्लेयर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी क्रिकेट के अंदर जो बेसिक्स ऑफ द गेम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसमें 2 डे क्रिकेट 3 डे क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करेंगे फॉर द डोमेस्टिक सीज़न, ताकि जो अंडर 19 प्लेयर हैं उसके बेसिक्स ऑफ द गेम सॉलिड होते जाएँ। इसलिए उनको नेशनल T20 में से रोका गया और वही चीज़ हम आप PSL में भी लेके जाएंगे कि जो भी अंडर 19 का प्लेयर है वो बेसिक्स ऑफ द गेम को पहले सीखे और जब वो मिच्योर इनफ हो जाए मेंटली फिजिकली और बाय टैक्टिक्स तो फिर वो जाके T20 क्रिकेट खेले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में 16 साल का बच्चा जो है वो आउट ऑफ शेप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है और 4 ओवर की प्रैक्टिस करता है। वो सोचते नहीं कि मैंने 20-25 ओवर की प्रैक्टिस अपने लिए करनी है। तो ये एक चेंज लेके आए हम जब मैं अभी आया कि एक अंडर 19 क्रिकेट को जो है हमने प्रमोट करना है रेड बॉल क्रिकेट या लंबी क्रिकेट की तरफ। और वो उसी सूरत में एक हमने क्लॉज उसमें ऐड किया था कि अगर कोई भी प्लेयर अंडर 19 अगर T20 क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसकी बेसिक्स ऑफ द गेम के लिए उसने मिनिमम 10 फर्स्ट क्लास के मैच या 10 नॉन फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसके मैच उसने खेले हों, ताकि उसकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है थोड़ी उसके अंदर आई हों, फिर वो जाके एक्सपोज करे अपने आप को T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें बदली हमने। बहुत ज़्यादा चीज़ें डोमेस्टिक सीज़न में चेंज नहीं हो सकती थी, बट आई अश्योर यू वन थिंग कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके वी आर वेरी वेरी सीरियस कि पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी ना आई, अगर हमने राइट रिफॉर्म्स ना किए, राइट फैसिलिटेशन प्रोवाइड ना की, तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो प्रोडक्ट है वो शायद अच्छी ना आए इन कमिंग 5 years to 10 years। इसलिए हमने सोचा और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लेके आएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितनी भी फैसिलिटेशन है वो राइट वे में जो है वो इंडक्ट की जाए। जी लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद हमारी मीटिंग है। यूसुफ भाई और अज़ीज़ साहब प्लीज़। हफीज़ इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर से वापसी के लिए रब्ता किया है। पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे। ही इज़ बीन ऑफर्ड लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें। जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे।
2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने, पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज़ करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर, और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, ज़रूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ख़ुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी, और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन, उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट। कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज़ हिज ऑब्वियसली डिसीजन, और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो, और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया है कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहाँ पे अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू compete in the system। वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज़ है, और मैं सबको बताता जाऊँ कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूँगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हफीज़, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारहा एक सवाल किया कि मॉडर्न क्रिकेट आप खिलाएंगे और उसी के ऊपर रख के मैचेस जो हमारे लड़के खेलेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि इससे पहले अभी तक क्रिकेट में जो वो मॉडर्न क्रिकेट क्या नहीं खेली गई, और अगर मॉडर्न क्रिकेट है तो वो क्या है। और एक छोटा सा सवाल ये है कि आपकी तीनों फील्ड जो है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, उसमें आप किस हद तक अपनी टीम को फिट महसूस करते हैं? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट कोई ऐसी गोली नहीं है जो आप खा लें तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट आपके जिस्म के अंदर चली जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट एक इंटेंट है, एक सोच है कि आपने डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर रह के क्रिकेट खेलनी है, आपने अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है, आपने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लेके आनी। परफॉर्मेंसेस तो सारे करते हैं, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, अग्रेसिव माइंडसेट और अहेड ऑफ द गेम रह के खेलने का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्रिकेट खेली जाएगी, ताकि दूसरी टीम को आप तब बीट कर सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दें, अगर आप उससे ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलें, अगर आप उससे ज़्यादा अहेड ऑफ द गेम रह के परफॉर्मेंसेस दें। तो ये सिंपल सा एक मंत्रा है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और एज ए टीम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो जो टीम गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस लेके आनी है। तो इंशाल्लाह ताला टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस चैलेंज, और आप सबको इंशाल्लाह ताला जो मॉडर्न डे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट उसको खेलने की तरफ पहला कदम ज़रूर उठाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबका। कैंप आज कंक्लूड हो गया है। कल रात को मतलब 30th की अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है दुबई वाया सिडनी एंड देन कैनबरा, और कल सुबह 11 बजे डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस शान मसूद जो है कैप्टन वो करेंगे। प्लीज़, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों।